नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी का डिमांड था कि सर जो आप होमवर्क सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर का, उसका एमसीक्यू वीडियो फॉर्म में अपलोड कीजिए ताकि हम क्वेश्चन बेहतर तरीके से देख पाएँ। तो कैसे क्या टेस्ट चलता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि आपको और जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाए। देखिए, स्पीडी करंट अफेयर का आपको पता है कि हर मंथ आपका नया एडिशन का किताब आता है। जैसे देखेंगे तो आपका अप्रैल एडिशन का जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है और जो मैंने बैच स्टार्ट किया है 7 अप्रैल से आपका बैच शुरू हुआ है। 4 सेट आपका ऑलरेडी हो भी चुका है और इतना आप जान लीजिए जो भी हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं बहुत बेहतर और सबको एक तरीके से बोल सकते हैं फ़ायदा मिल रहा है। कैसे क्या टेस्ट है, थोड़ा सा इसके कॉस्ट की बात करते हैं। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक आप ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? मैंने मतलब कितना हम ले रहे हैं? 49 रुपया, और 49 रुपये में पूरा एक महीने में जो है आपका किताब जो है पूरा एंड हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आपका टेस्ट चलता है, थोड़ा सा आप जान लीजिए ताकि आपको और जानकारी मिल जाए। ये किताब देख रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ये किताब आपको देखिए बगल में लगा हुआ है, स्पीडी करंट अफेयर 1 अप्रैल तक आपका अपडेट है। देखिए, रोजाना आपको 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए। उसी 4 पेज में से जो आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको हम थोड़ा पेज भी दिखाने वाला है, बस थोड़ा वीडियो देखिएगा। 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे और क्वेश्चन पूरा जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन होता है वैसे ही आपको क्वेश्चन रहेगा, कोई से कॉपी पेस्ट नहीं है। और टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होता है डेली आपका 3 PM में। देखिए यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है 3 PM में, ठीक है। रैंक लिस्ट भी मिलती है। देखिए, रैंक लिस्ट से आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप 4 पेज पढ़े हैं तो 4 पेज में से आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ये आपके रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, ये आपको मालूम चलता है। जो क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पे 3 PM में करवाते हैं उसी का हम PDF देते हैं ताकि आप PDF से रिवीजन कर पाएँ। और जो दूसरा PDF रहता है वो आपका आंसर हाईलाइट PDF रहता है। आंसर हाईलाइट से ये आपको फायदा होता है कि आपके पास समय कम है तो आप 100 क्वेश्चन को कम से कम 10 या 15 मिनट जो है आप रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करना आपको ज्वाइन कैसे होना है, तो यहाँ देखिए आपको QR दिया गया। इसी QR पे आपको पेमेंट करना है, कितना? मात्र 49 रुपये। मेरे भाई एक बार एक होता है ना कि विश्वास करके देखना है कि जैसे अगर आप नए हैं, वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, जो लोग हमसे ज्वाइन हैं, आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। आपको बता रहे हैं कि 3 से 4 महीना अगर आप हमसे जुड़ देते हैं, लमसम 3 महीना भी आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको करंट अफेयर बहुत तगड़ा करवा देंगे हम। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है 6387098070 पे आपको पेमेंट का स्लिप भरना भेज देना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा, 24 घंटा के अंदर आपको जो है ऐड कर देंगे। बहुत लोग करते क्या है कि तुरंत पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। बहुत लोग का पेमेंट आता है, थोड़ा समय लग जाता है, बट आपको उसके अंदर ही आपको ऐड करवा देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका टेस्ट 1 है। टेस्ट का टाइमिंग जो है 3 PM में है। आप चाहे तो इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप इस पर व्हाट्सअप भी करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको बारे में आप थोड़ा जो 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए उसका हम आपको PDF दिखाए दें ताकि आपको और जानकारी मिल पाए। देखिए, जो हम होमवर्क दिए हैं पढ़ने के लिए आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास किताब है तो एक बार आप इसको 4 पेज आप खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, बहुत आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज है और ये आपका चौथा पेज। 4 पेज देखिए दिए थे पढ़ने के लिए। और ये सीजीएल वगैरह का भी टेस्ट चलता है, जैसे देखेंगे दरोगा मेंस का भी चलता है और लूसेंट सिलेक्शन बैच का भी आपका डेली बेसिस पे टेस्ट चलता है। और आपका देखिए साइंस ये एंड हो गया, 9 फरवरी से आपका बैच शुरू हुआ था। इसमें जो है 50 दिन का एक टारगेट रखा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं लिखा गया होगा, हाँ ये 50 दिन, ये 50 दिन है, जो कि कल ही आपका जो है बैच एंड हो गया है। दृष्टि साइंस का बैच आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब बस आप पेशेंस के साथ पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे क्वेश्चन तगड़ा तगड़ा मिलेगा। जैसे लगा कि एग्जाम जैसे आपका प्रश्न पूछता है वैसे ही आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका कलर चेंज करें ताकि आपको और अच्छा दिख पाए। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी CJI जस्टिस सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? तो ये कौन से क्रम के न्यायाधीश है? तो ये आपके 53वें क्रम के न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 53वां। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट में ही आंसर बताया जाएगा। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में किसे जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है CAG के रूप में? तो संजय मूर्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय मूर्ति। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसका पदभार कौन संभाल रहे हैं? वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो ज्ञानेश कुमार 26वां क्रम है। ज्ञानेश कुमार 26वां क्रम। सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी DGMO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो किसकी नियुक्ति किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला कि भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विक्रम मिश्री।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का तो विजया किशोर रहटाकर, विजया किशोर रहटाकर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष जो कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है दोस्तों किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? देखिए रॉ के प्रमुख पूछ रहा है वर्तमान में, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराग जैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पराग जैन। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है कौन बनी है? महानिदेशक तो ये बनी है सोनाली मिश्रा बनी है ना? इसका आंसर हो जाएगा बी सोनाली मिश्रा। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? देखिए नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो अतिरिक्त प्रभार की बात करते हैं तो किसे दिया गया है? तो निधि छिब्बर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निधि छिब्बर, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, तुषार मेहता हो जाएंगे है ना? इसका आंसर हो जाएगा डी तुषार मेहता। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक जो है महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऐसे ही आपका एग्जाम में प्रश्न आपका आता है और कोई क्वेश्चन गलत करते हैं दिक्कत हो जाता है। तो मेरे भाई आप होमवर्क को पढ़िए, बस आप 2 से 3 महीना समय दीजिए, आपके देखिए तैयारी बहुत तगड़ा करवा देंगे हम। संजय सिंघल है ना? इसका उत्तर हो जाएगा भी संजय सिंघल। वर्तमान के मतलब भारत के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये है अजय कुमार सूद हैं है ना? इसका उत्तर होगा बी अजय कुमार सूद। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक देखेंगे तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण कुमार बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रवीण कुमार। अगला है वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 19वां क्रम हो जाएगा है ना? बी हो जाएगा 19वां क्रम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी राकेश अग्रवाल को। भारत के वर्तमान राजस्व जो है सचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे राजेश कुमार सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा बी राजेश कुमार सिंह। अगला है महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के पद पर कौन कार्यरत हैं? बताइए कौन कार्यरत हैं? तो ये हैं एस परमेश हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी एस परमेश। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए 18वीं लोकसभा की बात करते हैं तो ओम बिरला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। अब यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट बेस मिलान करने वाला भी क्वेश्चन इसमें हमने डाला है ताकि आपको एग्जाम में जैसे प्रश्न आता है ना तो ऐसे आप बना पाए। जैसे वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो अमरप्रीत सिंह 28वां क्रम, थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी 30वां क्रम, नौसेना की बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो अनिल चौहान। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए संवैधानिक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरा कथन दिया गया है कि पीसी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। अब उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कैबिनेट सचिव की बात करते हैं, कैबिनेट सचिव 23 नंबर का, तो ये आपको हो जाएगा टीबी सोमनाथन, उपाध्यक्ष नीति आयोग के, तो ये कौन हो जाएंगे बताइएगा? तो सुमन कुमार बेरी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात कर लेते हैं तो अजय कुमार, और 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इसका आंसर जो है 23 का देखेंगे तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जांच और खुफिया संगठनों के प्रमुख के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करते हैं प्रवीण सूद, इंटेलिजेंट यानी आईबी की बात करते हैं तपन कुमार डेका, और ईडी की बात करते हैं राहुल नवीन, ये आपका जो है सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए सही कथन भी लिख दिया गया। जैसे अगर आप बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो संजय सिंघल ये आपका सही है, मतलब गलत हो जाएगा, संजय सिंघल नहीं बल्कि राजकुमार गोयल, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आपका जैसे सही क्रम बताना है, सुमेलित करके बताना है क्या इसमें आपका सही है। जैसे विदेश सचिव की बात करते हैं तो 35वां क्रम है, महान्यायवादी की बात करते हैं 16वां क्रम, उसके बाद महालेखा महानियंत्रक की बात करते हैं 29वां, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो 15वां क्रम। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में पूछ रहा है किसका क्रम क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। सही सुमेलित, जैसे भारत के लोकपाल की बात करते हैं अजय मानिक राव खानविलकर, सही दिया गया है। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं NK सिंह, ये आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं तो रवनीत कौर, आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना, इसमें क्या आपका सही है। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लेते हैं तो यह आप हो जाएगा अंतर सिंह आर्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये आपका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए राइट आंसर होगा। कथन 1 है कि जैसे उमा कारकाजी लाल, है ना, कारकाजी लाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला जो है कुलपति बनी हैं। वही कथन 2 की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। महारत्न कंपनियों और उनके निदेशों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। जैसे इसका मिलान की बात करते हैं, देखिए सेल की बात करते हैं अमरेंदु प्रकाश, सही है। दूसरा की बात करते हैं CIL तो बी साई राम। गेल की बात करते हैं तो दीपक गुप्ता, मतलब बोल सकते हैं दोनों या तीनों कथन हमारा जो है सही है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला कि समीर वी कामत वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष हैं। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं CEO कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सतीश माफ कीजिएगा, सतीश कुमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सतीश कुमार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहोटी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनिल कुमार लाहोटी जो है सही होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो NK सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NK सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति कौन है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति कौन है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 35 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर है ना, तो 34 का डी होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, इसका आंसर जो है 34 का डी होगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है निदेशक बनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक भसीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेक भसीन। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है कौन है, तो ये हो जाएंगे मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण ऑप्शन नंबर ए होगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद सिंह साहनी है, इसका उत्तर हो जाएगा बी अरविंद सिंह साहनी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसका उत्तर हो जाएगा AK मोहंती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा AK मोहंती। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्यरत हैं, डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, ये हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, यहाँ पर टाइप एरर लग रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परेश रावल, इसका उत्तर हो जाएगा बी परेश रावल। आगे बढ़ते हैं। अगला कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO एवं MD कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र मोहन गुप्ता। महेंद्र मोहन गुप्ता ऑप्शन नंबर बी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है।
गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की बात करते हैं तो अश्विनी वैष्णव, इसका उत्तर हो जाएगा वी, अश्विनी वैष्णव होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हैं विनीत जोशी हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, विनीत जोशी। पावर फाइनेंस कारपोरेशन की निदेशक देखेंगे तो कौन है निदेशक? तो इसका आंसर देखेंगे 46 का तो परमिंदर चोपड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, परमिंदर चोपड़ा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश कुमार होगा, भुवनेश कुमार। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात कर लेते हैं तो रविंद्र भाकर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, रविंद्र भाकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं? 9वें अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का भी होगा बी, रामा सुब्रमण्यम होगा, वी रामा सुब्रमण्यम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो यह अरुण कुमार सिंह है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अरुण कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए खेल संगठन है और एक तरफ हमारा जो है प्रमुख दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो पीटी उषा, हॉकी इंडिया की बात करते हैं दिलीप टर्की, भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करते हैं संजय सिंह, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की बात करते हैं देवेंद्र झझरिया। तो 51 का जो है ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर होगा। अगला है कि बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित युग्म का चयन करके बताइए। पूर्ववर्ती बैंक विलय के बाद का बैंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद बैंक की बात कर लेते हैं तो इंडियन बैंक सही है। सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो कैनरा बैंक सही दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, मतलब डी ऑप्शन देखेंगे। विजया बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन जो है सही दिया गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे कथन ए है कि भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या जो है 12 रह गई है। वही निष्कर्ष की बात करते हैं 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। अब देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कथन, मतलब कथन ए और निष्कर्ष आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक संसाधनों के प्रमुखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न देखिए कोई नहीं करवा रहा है, बस पता क्या करते हैं लोग, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में एसोचैम के कौन है और कौन सा दिवस, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप खुद से मैच कराइए, जो भी करवा रहे हैं, जो भी लग रहा है कि आपको बेहतर है आप मैच कराइए। उसके बाद आपको खुद ब खुद मालूम चल जाए कि हाँ क्वेश्चन का लेवल किसका बेहतर है, किस तरीके से लोग डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया कि सिंधु गंगाधरन नौस्कम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरा की बात करते हैं तो अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संस्थान है और आपकी तरफ जो है प्रमुख दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात कर लेते हैं तो मिलान करके बताना है, तो ये आपको हो जाएगा जैसा। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करते हैं जैसा, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो रोजन बिन्नी, और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की बात करते हैं कोच, ये है गौतम गंभीर। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 55 का ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है इंदिरा नोई को बनाया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंदिरा नोई। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने, भारतीय अध्यक्ष, तो ये बने हैं रणधीर सिंह बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, रणधीर सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है, तो ये हो जाएगा सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इसका उत्तर जो है डी होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आशीष कुमार चौहान। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है दोस्तों बताया गया है, तो अजय सेठ होगा आंसर, क्या होगा डी हो जाएगा अजय सेठ। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की बात करते हैं तो कौन बना है महानिदेशक, तो नीलम कपूर, इसका उत्तर हो जाएगा ए, नीलम कपूर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रमोद अग्रवाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के पद पर जो है कौन कार्यरत हैं? तो ये है अशोक कुमार सिंह है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अशोक कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वर्तमान सीएमडी कौन है? देखिए वर्तमान सीएमडी की बात करते हैं गिरिजा सुब्रमण्यम, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अजय सिंह है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, अजय सिंह। नेक्स्ट, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? देखिए सिंडिकेट का विलय की बात करते हैं तो कैनरा बैंक में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैनरा बैंक। फिक्की के वर्तमान महासचिव कौन है? फिक्की के वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो यह शैलेश पाठक हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, शैलेश पाठक। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह सिद्धार्थ मोहंती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष जो कि सेबास्टियन को किस देश से संबंधित है? हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ब्रिटेन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है? देखिए वर्तमान मुख्य कोच की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार होगा, ठीक है। एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह निर्मल कुमार पिंडा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, निर्मल कुमार पिंडा। यूको बैंक के वर्तमान एमडी कौन है? यूको बैंक के वर्तमान एमडी कौन है? तो यह अश्विनी कुमार है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अश्विनी कुमार। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो कल्याण चौबे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कल्याण चौबे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करते हैं तो कामेश्वर राव कोदावंती, ऑप्शन नंबर ए कामेश्वर राव कोदावंती। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित भारतीय रक्षा उपकरण कौन सा है? भारतीय रक्षा उपकरण की बात करते हैं तो यह है चिनूक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, चिनूक। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए नाबार्ड के वर्तमान की बात करते हैं तो साजी केवी होगा, इसका उत्तर होगा क्या होगा, साजी केवी। हेलिना किस प्रकार का रक्षा उपकरण है? हेलिना तो यह है टैंक रोधी मिसाइल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, टैंक रोधी मिसाइल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा का जो संबंध है किस देश से है? तो यह है बुल्गारिया से है दोस्तों। थोड़ा बहुत देखिए बाहर आपको साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा रात का टाइम वीडियो शूट हो रहा है, तो जानते हैं बाहर थोड़ा कुत्ता वगैरह भौंकते हैं तो कहीं ना कहीं समझ सकते इस चीज़ को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडीबी के वर्तमान सीएमडी कौन है? देखिए सीडीबी की बात करते हैं तो मित्तल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मित्तल। बराक 8 मिसाइल किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? ठीक है, तो भारत और इजराइल होगा, भारत और इजराइल, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और इजराइल। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की वर्तमान उप महासचिव कौन है? तो ये हैं अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद, 83 का जो है ऑप्शन नंबर होगा अमीना जे मोहम्मद। भारतीय आयात निर्यात बैंक के प्रबंध निदेशक देखेंगे तो इसका पद पर कौन कार्यरत हैं? तो ये हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी, है ना, ऑप्शन नंबर बंगारी होगा। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? ये कौन से देश से प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका से ये प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक देखेंगे तो कौन बना है? तो ये हो जाएगा ट्रेडोस घेब्रेयसस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अमिताभ चौधरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमिताभ चौधरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नाटो के वर्तमान महासचिव के रूप में जो है किसे चुना गया है? नाटो के वर्तमान, तो ये हो जाएगा मार्क रूटे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मार्क रूटे। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए जो इसका निर्माण है आपका स्वदेश निर्मित यानी भारत में किया गया है, आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो किस देश के निवासी हैं? तो ये है टोगो के हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ये टोगो। पिनाक क्या है जिसे भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? पिनाक,
तो ये हो जाएगा रॉकेट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 91 का सी रॉकेट। यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं उर्सुला वान डेर लेयन, इसका उत्तर जो है डी होगा। अगला है ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो है डिल्मा रूसेफ किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये है ब्राजील, इसका उत्तर हो जाएगा 93 का सी ब्राजील होगा। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हाल ही में किस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है? भारतीय शाखा में, तो ये डीबीएस बैंक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी डीबीएस बैंक। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मसातो कांडा, इसका उत्तर हो जाएगा ये मसातो कांडा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मिलान करके बताना है, 96 नंबर का मिलाते हैं। राफेल की बात करते हैं तो फ्रांस, S-400 की बात करते हैं रूस, चिनूक की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका, हेलिना हो जाएगा टैंक रोधी मिसाइल, तो इसका उत्तर जो है डी होगा। अब यहाँ पे देखिए बैंक और सीईओ अध्यक्ष दिया गया है तो बनाते हैं। बंधन बैंक की बात कर लेते हैं तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, HDFC बैंक की बात करते हैं तो शशिधर जगदीशन, IDBI बैंक की बात करते हैं तो राकेश शर्मा, नाबार्ड हो जाएगा साजी के भी, तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे 97 का बी होगा। कथन यह है कि भारत को वर्ष 2024 से 26 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है अध्यक्ष चुना गया है। और कारण की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है भारत में स्थित है। तो देखिए 98 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सही सुमेलित हमारा क्या है 99 नंबर का। देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं क्यू डोंग्यू सही है, यूनेस्को की बात करते हैं खालिद अल एनानी, यूनिसेफ की बात करते हैं कैथरीन रसेल, तो इसका आंसर डी सब सही है। पहला है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। मार्क रूटी नीदरलैंड के हैं और वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। तो सत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन हमारा सही है। अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा हमने 100 प्रश्न करा दिया है, इसका आंसर की वगैरह सब एक बार आपको हम जो है इसका जो हाईलाइट आंसर है वो भी आपको दिखा दे ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल पाए। देखिए हाईलाइट पीडीएफ जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, सेकंड पीडीएफ। इसमें देखिए आपको आंसर जो है हम हाईलाइट करके देते हैं, इससे फायदा आपको ये होता है कि समय आपका कम लगता है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला, तो आपको क्या है ना कि समय कम लगता है और समय कम लगेगा तो आप मल्टीपल बार जो है इसको रिवीजन करेंगे, है ना। पूरा 100 क्वेश्चन का हाईलाइट मिलेगा, इसमें आंसर की वगैरह सब है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। बस ये है कि आपको तैयारी जम के करना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है और आपका जो है टॉप 20 में जो है आपका रैंक लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको और बेहतर पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।